हाँ जी, तो आज हमारा टॉपिक है टार्क। टार्क में बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज्ड हैं। स्कूल में भी उनको पढ़ाया जाता है, एकेडमी में भी उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन असल में बात ये है कि वो सही तरह टॉपिक को समझ नहीं पा रहे हैं। वो फोकस नहीं करते टॉपिक पे, इसी तरह उनको समझ नहीं आती हैं। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि असल में ये टार्क चीज़ क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि टॉर्क में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से आसान तरीके से आपको समझा दूँ। अगर आप फोकस करेंगे, आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, तो उम्मीद है कि आपको आ जाएगी समझ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है टॉर्क। असल में टॉर्क को हम कहते हैं मोमेंट आर्म भी हम इसको कहते हैं, सही है। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो हम ज़रा पढ़ते हैं कि फ़ोर्स के बारे में, कि असल में फ़ोर्स क्या चीज़ है। आप सब जानते हैं कि फ़ोर्स क्या है, लेकिन ज़रा रिवाइंड करते हैं कि फ़ोर्स चीज़ क्या है। फ़ोर्स असल में ये है टेंस टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मतलब फ़ोर्स वो चीज़ है जो कोशिश करती है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को वो रोक लें। दूसरी बात हम फोर्स के बारे में ये कर सकते हैं कि टेंस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। टॉर्क के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि टेंस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। मतलब एक बॉडी है, मूविंग कर रही है, उसकी डायरेक्शन भी ये चेंज कर सकती है फोर्स। तीसरी बात हम ये कर सकते हैं कि टेंस टू स्पीड अप और स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी। मतलब एक बॉडी जा रही है मोशन में, तो फोर्स कोशिश कर सकता है, फोर्स के ज़रिए हम उस बॉडी की स्पीड जो है वो हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तीसरी बात हम ये भी फोर्स के बारे में कह सकते हैं कि फोर्स कैन रोटेट बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब फोर्स के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो एक बॉडी में रोटेशन पैदा कर सकती है इसके अपने एक्सिस से। मैं आपको समझाता हूँ, फिर आगे जाके समझते हैं। पहले इसको पकड़ते हैं, इस पॉइंट को। फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो ये मतलब हुआ कि टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है बॉडी में, ठीक है। मतलब एक बॉडी रोटेशन करती है, तो रोटेशन क्या है? टर्निंग इफ़ेक्ट ही है, टर्निंग ही है। तो मतलब फोर्स जो है वो एक बॉडी में टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये टर्निंग इफ़ेक्ट असल में है क्या चीज़? टॉर्क। और टर्निंग इफ़ेक्ट किस चीज़ में? इन अ बॉडी। तो एक बॉडी में टर्निंग इफ़ेक्ट पैदा हो जाती है। तो असल में ये टॉर्क जो है ये यही टर्निंग इफ़ेक्ट है जो इस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से उस बॉडी में आई है। अब टर्निंग इफ़ेक्ट कहाँ से? अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? इस एक्सिस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the line of action। एक्सिस वो चीज़ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। अब लाइन ऑफ एक्शन क्या चीज़ है? तो अभी हम समझते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्शन जो है ये क्या चीज़ है। लाइन ऑफ एक्शन असल में उसे कहते हैं जहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा हो। मतलब एक डोर है, डोर को हम जिस हैंडल से पकड़ते हैं तो उसी हैंडल से हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं ना।
तो उसी हैंडल को जो है वो लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, क्योंकि वहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर। तो लाइन ऑफ एक्शन तो हो गया। उम्मीद है कि आपको टॉर्क की समझ आ गई होगी। हाँ जी, तो टॉर्क का हमने पढ़ लिया है कि टॉर्क किसे कहते हैं, तो वो भी हमने पढ़ लिया कि टॉर्क का क्या मतलब है। टॉर्क की डिफिनेशन भी हमने पढ़ ली। टॉर्क के लिए इक्वेशन भी हमने बना लिया कि टॉर्क इज़ इक्वल टू फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का भी हमने समझ लिया कि असल में लाइन ऑफ एक्शन क्या है। अब बात रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अब समझ लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस असल में क्या है। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम के ज़रिए आपको ये समझा देता हूँ कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। अब इस डायग्राम में देख लीजिए, क्लोज डोर है। ये हमें एक डोर दिखाया जा रहा है यहाँ पर। इसका ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहाँ से ये रोटेशन करेगा। सही है, जो वाल के साथ जो है वो अटैच होता है, ये वो पार्ट है। ये वाला जो है असल में ये वो हैंडल है जहाँ से हम डोर को पकड़ेंगे और फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये जहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, इसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन मैंने आपको समझा दिया कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, जहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा हो। अब यहाँ पर देखें तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से ये रोटेशन करेगा। इसके यहाँ ये लाइन ऑफ एक्शन से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक ये जितना डिस्टेंस आता है ना, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई क्योंकि फिंगर्स में काफ़ी दर्द हो रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो टॉर्क का हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि टॉर्क इज़ इक्वल टू फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन। तो मैंने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी समझा दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बता दिया, आपको इंडिकेट कर दिया कि कौन सा, और लाइन ऑफ रोटेशन भी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन तक जो जितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा जी, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रा दोबारा रिवाइंड करें। तो टर्निंग इफेक्ट इन अ बॉडी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। हम उस दरवाजे पे हमने फोर्स अप्लाई किया, वो उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो आप ज़रा सोचें, दरवाज़ा डोर जब मोशन करता है तो वो सर्कुलर पाथ में आता है। सर्कुलर पाथ में फुल नहीं आता है, लेकिन उसका कुछ सर्कुलर पाथ के कुछ हिस्से में वो मूविंग करता है, तो मतलब वो रोटेशन करता है ना। तो रोटेशन को हम टर्निंग इफेक्ट ही कहते हैं। तो इस टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। तो टर्निंग इफेक्ट किस चीज़ का है, तो वो उसी डोर का है। तो डोर में टर्निंग इफेक्ट किस चीज़ की वजह से आ गया, फोर्स की वजह से हो गया जो हमने अप्लाई किया था। तो तभी हम कहते हैं कि टर्निंग इफेक्ट इन अ बॉडी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसी टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। अब अगर हम बात करें टॉर्क की यूनिट की, कि टॉर्क का यूनिट क्या है, तो कहा जाता है टॉर्क का ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क जो है वो न्यूटन मीटर है। क्या है? न्यूटन मीटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूटन मीटर कैसे आता है। टॉर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर है। जैसा कि हमको पता है टॉर्क बराबर है फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ ये F जो है, F से मुराद फोर्स अप्लाइड है, मतलब अप्लाइड फोर्स है, और D से मुराद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो अब हमें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या है। फोर्स का है न्यूटन है, और ये जो है ये असल में डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का क्या है? डिस्टेंस का मीटर है, तो यहाँ न्यूटन मीटर हो गया। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि टॉर्क का ऐसा यूनिट जो है, टॉर्क का ऐसा यूनिट जो है वो क्या है?
न्यूटन मीटर है। आप इसको ज़रा दोबारा देख लें। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क है, तो हम कहते हैं कि टॉर्क का ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है। तो किस तरह न्यूटन मीटर है, हर हम देखें तो टॉर्क इज़ इक्वल टू फोर्स अप्लाइड एंड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, जबकि परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है। तो इन दोनों से आ गया न्यूटन मीटर। तो हमें पता चल गया है कि टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर है। अब अगर हम इस इक्वेशन पर गौर करें कि टॉर्क इज़ इक्वल टू फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस इक्वेशन से हमारे सामने दो बातें आती हैं। एक बात तो ये है कि टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स, यानी अगर हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर तो उसमें टॉर्क ज़्यादा होगा। टॉर्क कैसे ज़्यादा होगा, और हम उसी डोर पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उसमें टर्निंग इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जब टर्निंग इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम खुद कहते हैं कि टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड टॉर्क। तो इसी वजह से उस जाहिर सी बात है उस बॉडी में हम पर कह सकते हैं कि टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरी बात इसमें ये है कि टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन तक ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो उतना ही टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि फोर्स अगर हमें ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो टॉर्क ज़्यादा होगा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। पहले तो हम समझते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा होगा। इस फर्स्ट डायग्राम में चले हम इनको नाम देते हैं ए। इसमें हमारे साथ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने इस हैंडल पे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर आ जाए तो ये दरवाज़ा खुल गया। ये दरवाज़ा क्या हो गया, खुल गया। पहले यहाँ पर बनता तो यहाँ पर मतलब ये ऊपर यहाँ वो उस वॉल के साथ यहाँ पर अटैच हो रहा था ना, ये हमने खोल लिया, मतलब दरवाज़ा ओपन हो गया। तो इस वॉल के में और यहाँ पर इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मैंने इसीलिए डाला है कि यहाँ से या इससे हम ये इंडिकेशन करेंगे कि टॉर्क प्रोड्यूस यहाँ पर कितना प्रोड्यूस हुआ। और अब अगर हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर इस डायग्राम नंबर बी को देखें। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहाँ पर कितना था, 5 सेंटीमीटर था। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। हम फोर्स उतना ही अप्लाई कर रहे हैं, 2 न्यूटन। तो ये जब दरवाज़ा खुल गया तो यहाँ वॉल के साथ और ये दरवाज़ा जब खुला तो इनके दरमियान में अब 5 सेंटीमीटर का फ़र्क है। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर था। इससे मेरा और कुछ मतलब नहीं है, बस इससे हम सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि जब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर कम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि ये इसके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो जब यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया बनिस्बत उसके यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर क्या टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि मतलब रोटेशन ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है। फोर्स कितना है वही है। अब अगर हम इस पे फोर्स कम लगाएंगे, यहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा लगाएंगे, यहाँ पर फोर्स कम लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा। वहाँ पर फोर्स, यहाँ पर हमने फोर्स 10 न्यूटन कर लिया और यहाँ पर हमने फोर्स क्या कर लिया, 5 न्यूटन कर लिया, 2 न्यूटन, ये ऐसा ही है। तो यहाँ पर फोर्स कम है, इसी वजह से यहाँ पर टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा। वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वहाँ पर क्या होगा, टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम बात करें कि टॉर्क की किस्में कितनी हैं, तो टॉर्क जो है 2 टाइप्स के हैं। एक क्लॉकवाइज टॉर्क है और दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। क्लॉकवाइज टॉर्क को हम जान लेते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है। तो इफ़ द अप्लाइड फोर्स इज़ कैपेबल टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब वो फोर्स जो ये सलाहियत रखती हो कि एक बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करें, क्लॉकवाइज रोटेट करें, उस क्लॉकवाइज रोटेशन को हम क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो कन्वेंशनली नेगेटिव लिया जाता है, कन्वेंशनली टेकन एज नेगेटिवली, और इस तरह देखें क्लॉकवाइज मोशन ये मोशन है,
जो आम क्लॉक्स में हम घरों में वॉचेस में हम देखते हैं क्लॉकवाइज मोशन जो है इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज मोशन है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाई करें तो वो हम क्लॉकवाइज टॉर्क में लेते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मतलब वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करे, या जो वो फोर्स जो सलाहियत रखती हो कि किसी ऑब्जेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कन्वेंशनली टेकन एज जो है वो पॉजिटिव है, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इसी तरह है जो क्लॉकवाइज के बिल्कुल ऑपोजिट हो। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको पढ़ाया उसकी आपको सही तरह समझ आई होगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान से आसान तरीका अपनाऊँ आपको समझाने के लिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आई तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं कि हमें नहीं समझ आई, तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी आसान तरीका अपनाऊँ कि आपको समझ आ जाए। और ये आपके लिए तो एक रिटर्न गिफ्ट बनता ही है। तो ये क्वेश्चन है, आप गौर से देख लें। खैर है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कर पाएंगे। इस टॉपिक को देखने के बाद आप ये इजीली कर पाएंगे, मैं जानता हूँ। तो अगर आप ये कर सकते हैं, मुझे पता है कर सकेंगे आप, तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दे दें हमें काइंडली।